काशीपुर लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लग गए हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने भी उत्तराखंड में ताल ठोकते हुए हरिद्वार और नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आज यहां PWD गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष ओसियन सिंह यादव ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें इस बाबत इंगित किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर काशीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी गई है। साथ ही उन्हें जिम्मेदारी सौंपते हुए लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। इस दौरान अन्य दलों से नाता तोड़कर आए तमाम युवाओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लिया। वहीं समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश महासचिव नदीम अख्तर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जनहितैषी मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है। जमीनी मुद्दों को प्रमुखता से उठाना और धर्म व मजहब के नाम पर लोगों को बांटने वालों को बेनकाब करना पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहेगा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ काशीपुर में बल्कि समूचे उत्तराखंड के साथ ही देश के अन्य राज्यों समेत पूरे भारत में हम समाजवादी परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी सरीखे मुद्दों से मुंह फेर कर सत्ताधारी पार्टी जनता को धार्मिक मसलों में उलझाकर लगातार गुमराह करती आ रही है। अब वक्त आ गया है इन्हें जवाब देने का। समाजवादी पार्टी द्वारा आज काशीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं का जोश उफान पर रहा। वे चाहते हैं कि जनता को गुमराह करने वालों को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके बाद निकाय चुनाव में भी दमखम से उतरकर बेहतर प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा समाजवादी पार्टी उत्तराखंड ओसियन सिंह यादव, नदीम अख्तर प्रदेश महासचिव समाजवादी युवजन सभा वरिष्ठ सपा नेता हनीफ गांधी, मुजाहिद खान अख्तर, डॉक्टर श्रवण गुप्ता, एडवोकेट अनिल भारद्वाज, मोहम्मद दानिश, रशीद अंसारी, दानिश महानगर अध्यक्ष युवजन सभा आदि उपस्थित रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। सीटों पे चुनाव लड़ेगी, है ना। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये चीज़ तय कर रहा है। एक तो आपका हरिद्वार लोकसभा और दूसरा हो गया आपका ये नैनीताल लोकसभा। इन 2 सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ने की मन बना रही है, तैयारी कर रही है। इसीलिए हम लोग को भेजा गया है। हम लोग पार्टी से लोगों को जोड़ेंगे और आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ साथ कई लोगों को जिम्मेदारियाँ मिली हैं, जिसमें हमारे भाई साहब हैं जिनको प्रदेश महासचिव बनाया गया है, जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, आज प्रदेश सचिव बनाया जाएगा। कई कार्यक्रम हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी को लोगों को जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम चलाएंगे। सर, जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे अगर निकाय चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे सरकारें, कांग्रेस को भी और बीजेपी को, दोनों सरकारों को लोगों ने देखा है। लोगों रोड्स कई समस्याएं हैं, कोई ठोस हॉस्पिटल की व्यवस्था ही नहीं है। लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, दिल्ली जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है। तो इस समय हम मांग करेंगे सरकारों से कि काशीपुर के में कोई बड़ा PGI, इस तरीके से उधमसिंह नगर में कोई PGI देने का काम करे। सर, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव तय करेंगे। हमें ये निर्देश है कि 2 सीटों पे हमें तैयारी करनी है। हम उन 2 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा संगठन मजबूत है। इन 2 सीटों पे हम लोग काम कर रहे हैं लगे। सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ रही है और पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। हम केवल राजनीति करना चाहते हैं जनता के हितों की, जनता के मुद्दों की। उसी संदर्भ में आज कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है और हमारे साथियों का जोश ये बता रहा है कि आने वाले समय में न केवल काशीपुर में बल्कि उत्तराखंड में और देश के अन्य भागों में भी समाजवादी परिवर्तन हम लोग लेकर आएंगे। क्योंकि जैसे कि आपको आज लग रहा है कि हमारी जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो केवल धार्मिक मुद्दों को हवा देकर अपनी वोटों की फसल काटना चाहती हैं, सत्ता में तीसरी बार आने का सपना सजो रहे हैं। लेकिन जो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर विचार करना चाहिए किसी भी सरकार को, जिनको हल करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, बिजली का हो, पानी का हो, जो हमारी मूलभूत मुद्दे हैं उन पर गौर न करके केवल धार्मिक मुद्दों को हवा देकर अपनी राजनीति करना है।